आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक प्यारा सा एपिसोड ब्रह्मचर्य के ऊपर। आज हम लोग ब्रह्मचर्य को अच्छे से समझेंगे। शुरुआत में हम लोग ये समझेंगे ऐसे लोग जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, आप उन्हें देखकर ही पहचान सकते हैं। कुछ ऐसे 10 प्रॉब्लम्स उनके साथ हो रही होती है जो ये एक्सप्लेन करती है, और आप भी अपने घर में नोटिस कर सकते हैं। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, आप उन पर नजर रखना चाहते हो, संभालना चाहते हो, देखना चाहते हो कि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं नहीं, क्या वो गलत संगति में तो नहीं फंस रहे हैं, या आप अध्यात्म प्रगति में बढ़ना चाहते हो और देखना चाहते हो कि आप अपने ब्रह्मचर्य को कहां तक ले जा पाए हो, तो आप इन 10 पॉइंट से देख पाओगे। दूसरी चीज, ब्रह्मचर्य की साइंस को समझेंगे। आपको पता है ब्रह्मचर्य, प्राण और मन, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। किस प्रकार इन तीनों पर काम कर कर या तीनों में से किसी एक पर काम कर कर ब्रह्मचर्य को प्राप्त किया जा सकता है, पालन किया जा सकता है। तीसरे पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, ग्रस्त व्यक्तियों के लिए ब्रह्मचर्य किस प्रकार काम करता है, जो लोग मैरिड हैं उनको किस प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, कैसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाता है। आखिरी में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रह्मचर्य के हर एक नियम को, हर एक ऐसी चीज को जिनको पालन करने से आप ब्रह्मचर्य पर फोकस कर पाएंगे, नियमों को समझ पाएंगे और आपको एक मोटिवेशन मिलेगी ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए। इस प्यारी सी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा प्यारा सा जय माता दी। आप देख रहे हैं मां आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र, और हम सबके छोटे से प्यारे से चैनल में, यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्य पर मैं उठा, सोचा और एकदम से वीडियो बना दी। ब्रह्मचर्य को लेकर मैंने कई सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारे संतों के वचन सुने हैं, समझे हैं, देखे हैं। वहां से मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करे हैं। नियम हो गया या जो भी चीजें जो भी कि हम लोगों ने अभी कुछ समय पहले देखी शुरुआत में आपने, उन्हीं चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप अगर एक व्यक्ति हो, आप कैसे किसी को देख के पता लगा सकते हो कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करते या नहीं करते। सबसे पहला पॉइंट, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, सबसे पहली चीज उनके अंदर होगी कि वो आंख से आंख मिलाकर कभी भी बात नहीं कर पाएंगे। अंदर से उनको एक शर्मिंदगी महसूस होगी। कभी भी वो व्यक्ति में ना कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग आते हैं मेरे से, जब कंसल्टेशन लेते हैं, कहते हैं भैया मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों नहीं है कॉन्फिडेंस? एक कारण सबसे बड़ा जो होता है ब्रह्मचर्य का पालन ना करना। दूसरा टॉपिक, आप वीक हो जाते हो, जल्दी बीमार हो जाते हो, बॉडी में बहुत पावर, बिल्कुल पावर महसूस नहीं होती, जल्दी चक्कर आ रहे हैं आपको, थक जाते हो बहुत जल्दी, कम वजन उठा पा रहे हो, बॉडी में जान नहीं है, सांस जल्दी फूलने लगती है, अलग अलग प्रकार की आपको बीमारियां होती जा रही हैं। इसके कई और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य ना पालन करने से ये बहुत ज्यादा आमतौर पर लोगों में देखा जाता है। तीसरा पॉइंट जो आपको आता है कि आपका जो चेहरा है, हमेशा ये चेहरा दुखी दिखेगा, हमेशा ये चेहरा आपको उदास दिखता है। चौथा पॉइंट हम लोग बहुत जल्दी कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। चौथा पॉइंट जो आपके पास देखा जाता है वो है कि एक ब्रह्मचर्य पालन करने वाले व्यक्ति के चेहरे पर ना आकर्षण होता है, बहुत अट्रैक्टिव दिखते हो आप। अगर आपको कोई देख ले तो मोहित हो जाता है। और अगर आपके चेहरे पर आकर्षण नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आपका चेहरा बहुत उदास दिखेगा। अगली चीज आती है गालों पर, ये एग्जैक्ट लाइन किताब से मैंने पढ़ी है ब्रह्मचर्य की, गालों पर लाल छटा जो होती है ना, आपकी रेडनेस जो होती है गालों पर, ये आपके दिखनी बंद हो जाती है, गायब हो जाती है। ये ब्रह्मचर्य का पालन ना करने से होता है। आपके मुख का आकर्षण, आपके जो फीचर्स होते हैं फेस के, खराब होने लगते हैं। आप एक बहुत डल व्यक्ति होने लगने लग जाते हैं, बहुत बीमार, बहुत अजीब से, एक सुंदरता, आपके जो सौंदर्य या प्राकृतिक आपको प्राप्त होता है ना, वो आपसे दूर होने लगता है। अगली चीज आती है कि थोड़े ही डर से आपके दिल की जो धड़कनें हैं वो एकदम से तेज हो जाती है, या रैंडमली बैठे बैठे भी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। अब देखिए, हो सकता है कि ये किसी ना किसी और मेडिकल कंडीशन से भी आपको हो, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन ना करने से भी ऐसी चीजों को देखा जाता है। अगला जो टॉपिक आता है, जिन लोगों को नींद नहीं आती है, प्रॉपर समय से सो नहीं पा रहे हैं, टेंशन बहुत ज्यादा महसूस होती है, ये सब भी ब्रह्मचर्य पालन ना करने से आपको होता है। मन आपका अशांत रहता है। अगली चीज, स्वप्न दोष। देखो, अब होता क्या है, कई बार ना जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हैं ना, तो आपको स्वप्न दोष होने लगता है। संत कहते हैं, एग्जैक्ट ये लाइन पढ़ रहा हूं किताब में लिखी हुई, कि ये पापी और कामी मन का पूरा पूरा लक्षण है। यानी कि एक पापी और कामी मन का, काम वासना से भरे हुए मन का पूरा पूरा लक्षण होता है अगर आपको जो है नाइट फॉल, जिसको स्वप्न दोष भी कहते हैं, ये होता है। इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। संत कहते हैं कि लगभग 6 माह तक, 6 महीने तक स्वप्न दोष की प्रॉब्लम होती है, फिर धीरे धीरे अपने आप ये कम होती जाएगी। लेकिन कई बार नकारात्मकता के कारण भी स्वप्न दोष होते हैं। बहुत से लोग जब अपनी ऑरा रीडिंग मेरे साथ कराते हैं, मैं उनके मूलाधार चक्र में नेगेटिविटी देख पाता हूँ। कई बार उन कारणों से भी
जो आपको स्वप्न दोष होता है, लेकिन इन जनरल जो आम व्यक्ति हैं हम जैसे, जिनको नेगेटिविटी नहीं है, उन लोगों को स्वप्न दोष जो होता है वो पूर्व में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। मन में बहुत काम वासना है, जब आप धीरे धीरे नाम जब से बल कलेक्ट करेंगे बॉडी में, तो स्वप्न दोष आपका बंद हो जाएगा धीरे धीरे। अगला आता है हाथ पैर में कंपन महसूस होना। अगर आपको बॉडी में बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस होती हैं, बहुत ज्यादा कंपन होती है, तो आपको ब्रह्मचर्य का जो पालन है करना चाहिए, आप नहीं कर रहे हैं। अगली चीज आती है कि चेहरे पर जो है दाने निकल जाते हैं बहुत जल्दी, चेहरे पर कहीं ना कहीं आपको पिंपल होते जा रहा है, कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है, चेहरा एकदम क्लियर नहीं रहता है, क्लियर स्किन नहीं होती है। ये भी ब्रह्मचर्य ना पालन करने का एक सिम्टम दिखा जाता है आपके चेहरे पर और आपकी ऊर्जाओं में। ये कुछ 10 चीजें मैंने आपको बताई हैं, जिनसे आप सबसे पहले तो ये पता लगा सकते हो कि आपका ब्रह्मचर्य जो चल रहा है ना, इनमें से कितनी चीजों को आप खत्म कर पाए हो। क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं, जब वो मेरे चैनल से जुड़े, मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट हर वीडियो में ब्रह्मचर्य 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 का नाम कई बार लिए। बहुत से लोगों ने इसका पालन करना शुरू किया, बहुत से लोगों ने संतों की वाणी सुनकर, श्री प्रेमानंद जी महाराज, राजेंद्र दास जी महाराज की वाणी सुनकर, और भी बहुत से संतों की वाणी सुनकर ब्रह्मचर्य का पालन किया। इन कुछ 10 पॉइंट से आप पता लगा सकते हैं कि इनमें से कितनी चीजों को आप रोक पाए हो, क्या क्या इंप्रूवमेंट अपने अंदर देख पाए हो। और जब ये 10 की 10 चीजें आप बंद कर लेंगे, तब आप समझ सकते हैं कि आपका ब्रह्मचर्य अच्छा चल रहा है और उसका इंपैक्ट बॉडी पे धीरे धीरे आ रहा है। समय लगता है, इतने समय से जब आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे थे, अब आप एकदम से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, सो दैट आपकी बॉडी धीरे धीरे इसको अडेप्ट करेगी। तो कुछ चीजें आपकी बॉडी में धीरे धीरे जो है, ये सिम्टम्स आप इंप्रूव होते हुए देखेंगे और आगे बढ़ने लगेंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब आप पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने लगेंगे। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिनसे आप देखकर समझ सकते हो एटलीस्ट कि ब्रह्मचर्य का पालन आपका सही हो रहा है नहीं हो रहा है। अगला जो मुझे आपसे डिस्कस करना है, मैं एक बार ना आपको चाहता हूं कि मैं अपना अनुभव भी बताऊं। देखिए मेरा अनुभव ये रहा है कि शुरुआत में जब मेडिटेशन करना मैंने शुरू किया था, जब ब्रह्मचर्य के बारे में मैंने भी पढ़ा था, तब एक बहुत इंपॉर्टेंट ये बात आती है कि आपको ना नाम जप बहुत बल देता है। देखिए अगर आप मेरी बात माने, क्योंकि आपने मेरा चैनल देखा होगा, तो मैं हमेशा अपने एक्सपीरियंसेस को बहुत ज्यादा शेयर करता हूं। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हैं ना, शुरुआत में आपका मन भटकता है, लेकिन मेरा पर्सनल एक गाइडेंस ये रहेगी, मेरा एक सुझाव आप लोगों को ये रहेगा कि आप ना मन में अगर कुछ भी नकारात्मक प्रभाव पड़ भी रहे हैं ना, सोच आ रही है, उसको ना क्रिया में मत लेकर आइए, कुछ भी करके कंट्रोल करो। मैं क्या सजेशन देता हूं करने के लिए, मैं कहता हूं कि आप ना अकेले मत रहो। कभी भी आपका मन अगर इधर उधर जा रहा है, तो या तो देखो, अगर कोई आपके आसपास नहीं है तो आप कोई वीडियो लगा लो भगवान से रिलेटेड, और कोई ऐसी वीडियो देख लो मोटिवेशन की, या कोई संत की वाणी लगा लो, आप एकदम से सुनने लग जाओ। जैसे आपके ना माइंड में संत जो है वो बोलने शुरू करेंगे ना, उनकी वाणी का प्रभाव पड़ेगा, या एक मोटिवेशन मिलेगी भगवान के प्रति, आप कुछ सुनोगे, आप समझोगे कि मुझे भी इस लेवल पर पहुंचना है जहां पर ये पहुंचे हैं, तो एक मोटिवेशन जैसी मिलती है ना, आपकी काम वासना डाउन हो जाती है। या तो दूसरा पॉइंट मैं कहता हूं कि हाथ ऊपर करो, अकेले हो तो जोर जोर से भगवान का नाम पुकारने लग जाओ, आपको बहुत सहायता मिलती है। तीसरी चीज, अगर घर में आपके पेरेंट्स हैं या घर में कोई भी आपका रहता है, अब जाके बैठ जाइए, अकेले मत रहिए। अकेले रहेंगे तो आपका चित्त जो है बार बार वहां पर जाएगा। ये क्यों जाता है मैं समझाऊंगा। देखो मैं सिंपल सी बात कहता हूं कि आपके मन में बुरा विचार आ रहा है ना, आपका मन डाल रहा है। अब आपने अपनी पूरी बॉडी का कंट्रोल अपने मन को दे रखा है। इसको बहुत गहराई से समझना जो मैं समझा रहा हूं आपको। आपने अपनी पूरी बॉडी का कंट्रोल किसको दे रखा है? मन को दे रखा है। मन से कंट्रोल छीनो, आत्मा को दे दो। आत्मा कौन है? परमात्मा का अंश। 2 मिनट में आपकी आत्मा आपको समझा देगी कि ये चीज गलत कर रही है। मन को मत कंट्रोल करने दो, आप कंट्रोल करो। आप कौन है? आत्मा आप हो। आप कौन हो? ये शरीर थोड़ी ना हो। आपके अंदर कौन वास कर रहा है? परमात्मा का एक बहुत पवित्र अंश वास कर रहा है, उसे कंट्रोल दे दो। कोई भी मन में बुरा विचार आए, मन को बोलो शांत। आप नहीं बताओगे या तू नहीं बताएगा कि मैं क्या सोचूंगा क्या नहीं, तू शांत हो जा, आत्मा बताएगी। आत्मा करना चाहिए क्या? मुझे करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। वहीं पे बात खत्म हो गई, आप वहीं समझ जाओगे। सिर्फ और सिर्फ एक बैठ करना, आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता है, आप एकदम बदल जाओगे। और ये ब्रह्मचर्य का ही प्रभाव दिख रहा है आपको, ये ब्रह्मचर्य का ही प्रभाव है। अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रह्मचर्य जो होता है, इसके पीछे की साइंस क्या है। एक शीट फिनिश कर दी है मैंने, दूसरी शीट पर मैं पहुंचा हूं। ब्रह्मचर्य जो होता है ना, ये आप 3 चीजों को समझो। यहां पर आपके बॉडी में जो संत कहते हैं, जहां तक मैं चीजों को समझा है मैं समझाता हूं, वीर्य, प्राण और मन, ये 3 चीजें ना बहुत लिंक है, इनका लिंक है बहुत अच्छा। मैं एक किताब पढ़ रहा था ब्रह्मचर्य के ऊपर लगभग 6 महीने पहले, क्योंकि ब्रह्मचर्य के ऊपर जो है मुझे काफी इन चीजों के बारे में ना जानने की बहुत उत्सुकता रहती है कि ब्रह्मचर्य ना एक बहुत
कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये। आपको कहता है, आपने एटम बॉम्ब सुना है ना, कहता है कि आपके ना बॉडी के अंदर ही एक एटम बॉम्ब है। आप ना ब्रह्मचर्य का बिना पालन करे भगवान की उस ऊर्जा को ना शरीर में रख नहीं सकते। आप समझ रहे हैं? आप अपने शरीर को मजबूत कर रहे हो ब्रह्मचर्य का पालन करके, जिससे आप शरीर में भगवान की उस ऊर्जा को स्टोर कर सको। आप समझ रहे हैं? कहते हैं ना कि शरीर इस लायक कहां है कि इनमें भगवान वास करे, सच में लायक नहीं है। भगवान की उस इतनी सी ऊर्जा को झेलने के लिए, संभालने के लिए ना ब्रह्मचर्य जरूरी है। ब्रह्मचर्य नहीं होगा ना, बॉडी वीक है, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी आपका जाप, सब बाहर गिरता रहेगा, सब बाहर गिरता रहेगा, आपका परिवर्तन ही नहीं आएगा जाप करने से अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो। आप जो भी नाम जप कर रहे हो वेस्ट जाएगा एक तरीके से। मैं आपको बहुत सिंपल क्लियर कर देता हूं। तो जो ब्रह्मचर्य का पालन है ना, इसको समझो 3 चीजों से। कहा जाता है कि वीर्य यानी कि सीमेन, प्राण और मन। वीर्य गिरा यानी वीर्य अगर डाउन गया, वीर्य आपने बाहर निकाला तो आपकी प्राण ऊर्जा बाहर जाएगी, प्राण शक्ति निकलेगी बाहर। प्राण शक्ति निकलेगी, मन वहीं पर गड़बड़ हो गया, उसके बाद मन चंचल होगा, अशांत होगा, बुरे विचार मन में आने लगेंगे, बुरी चीजें सोचोगे, जो सोचोगे बेकार ही सोचोगे, जो मन में आइडिया भी आएगा ना करने का लाइफ में बेकार ही आएगा, सारे डिसीजंस लाइफ के बेकार ही लोगे, मन खराब हो जाएगा एकदम। इन तीनों में से किसी एक चीज को भी पकड़ लिया तो खत्म। अब देखो सबसे चंचल इन तीनों में क्या है? सबसे चंचल है मन। मन संभाल लो, मन को ना भगवान के नाम जप में लगा दो। अभी सिर्फ मन को आप अगर आपने नाम जप में लगा दिया तो क्या होगा? धीरे धीरे नाम जप के प्रभाव से, शुरुआत में तो आप रोकोगे, धीरे धीरे नाम जप के प्रभाव से ना अपने अंदर ही ऑटोमेटिकली ही आने लगेगा। अभी हम नियमों पर भी आएंगे, इस चीजों पर भी आएंगे कि ऐसा क्या पालन करें कि ब्रह्मचर्य में मन लगे, उस टॉपिक पर आएंगे। लेकिन लॉजिक को समझो, अगर आपने मन को पकड़ लिया, अब मैंने एक बहुत गहरी बात सुना है कि मन से कंट्रोल छीनकर आत्मा को दे दो। समझ रहे हैं आप? मन को नाम जप में लगा दो। मन को नाम जप में लगाओगे ना, नाम जप का प्रभाव, भगवान की ऊर्जा का प्रभाव अपने आप ही आपके मन को बहुत गहरे सोच में डालेगा और समझाएगा कि किस प्रकार आपको नियंत्रित करना होता है। दूसरा होता है या फिर प्राण को, प्राण ऊर्जा को, प्राण वायु को शरीर की आप संभालने लग जाओ जाप के द्वारा। जाप में बैठे बैठे देखा है, देखो मैंने मेडिटेशन क्लास में टेक्निक सिखाई है अलोम विलोम की, या फिर जो नाक है ये नाड़ियों से रिलेटेड होता है। मैंने मेडिटेशन क्लासेस में सीखा, हमारे बॉडी में 3 नाड़ियां हैं, सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला। ईड़ा पिंगला नासिकाओं से कनेक्टेड करती है और दिमाग के दोनों हिस्सों से भी। तो इस चीज पर नहीं जाएंगे, मैं बस कवर कर देता हूँ छोटा सा पॉइंट, ये इतना जरूरी भी नहीं है अभी समझना, अभी बहुत से लोगों को समझ में भी नहीं आएगा जो लोग बहुत गहराई में नहीं गए हैं मेडिटेशन के। इस पर भी कोशिश करूंगा फ्यूचर में वीडियो में बना दूं। तीसरी चीज आती है, या फिर आपको सिंपल सी चीज है, अभी आप ब्रह्मचर्य का पालन खुद से, अगर बल है शरीर में, मन थोड़ा बहुत अभी आपके कंट्रोल में है, अभी संभाल सकते हो शरीर को, तो ब्रह्मचर्य का पालन सीधा शुरू कर दो और नाम जप शुरू कर दो। 3 चीजें होती हैं, एक भी चीज को पकड़ लिया आप पार पा जाओगे। अगली चीज ये आती है, देखो ब्रह्मचर्य का पालन के नियम, आप समझ रहे हैं क्या नियम क्या होते हैं, क्या ऐसा करें कि ब्रह्मचर्य पालन हो, या क्या नियम क्या है, ब्रह्मचर्य कैसे पालन किया जाए। तो देखो यहाँ पे ना लगभग मैंने कुछ 12 पॉइंट नोट किए हैं, एक बाय एक किताबों से लिए, संतों की वाणी से उठाए हैं, बहुत बड़े बड़े संतों की किताबें पढ़ी हैं ब्रह्मचर्य के ऊपर, बहुत से ऐसे फॉरेन ऑथर्स हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य के ऊपर बुक्स लिखी हैं, जहां से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आज तक का मेरा पढ़ा हुआ निकला है ना, उसका पूरा कंक्लूजन मैंने आज आपके सामने किताब में एक छोटे से वीडियो में, शायद ये वीडियो 20-25 मिनट की बन जाएगी, तो मैंने यहाँ पे आपको परोस दिया है कि आप आराम से समझ लो, और एक नटशेल पूरा ब्रह्मचर्य के ऊपर दे दिया है। सबसे पहली चीज जो आती है ना ब्रह्मचर्य में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फूड को लेकर है, खान पान को लेकर। अभी मैं अनियन गार्लिक वाले टॉपिक पे नहीं आ रहा हूं, अभी मैं आ रहा हूं चाय और कॉफी पर। देखिए जो व्यक्ति चाय पीते हैं ना, संत कहते हैं, ये संतों की वाणी से पॉइंट है, 50 वर्ष तक तो चाय पीने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं? तो चाय मत पीजिए, अगर आप चाय पिएंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा संतों ने कहा है, इसके पीछे साइंस का भी लॉजिक है। तो चाय कॉफी को त्यागना चाहिए, ठीक है, चाय को स्पेशली। दूसरी चीज आती है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं रोज गलती करा करता था, लेकिन जैसे ही मैंने ये पॉइंट पढ़ा मैंने इस चीज को समझा, किसी को ना छुए। आप जानते हैं जैसे व्यक्ति को आप छुएंगे ना, उसी प्रकार का आचरण आप में आने लगता है। इस पॉइंट के ऊपर मैंने एक शॉर्ट बनाई थी कुछ टाइम पहले यूट्यूब पर, आपको ध्यान होगा, जिसमें मैंने ये बताया था कि आप ना हैंडशेक मत करो। अगर आप किसी से हाथ मिला रहे हैं ना, तो आप सामने वाले की एनर्जी ले रहे हैं अपने अंदर, उसके अंदर जो मलिन विचार चल रहे हैं ना आप में आते हैं। इसीलिए संत जब होते हैं ना, वो अपने करीब नहीं आने देते किसी को। इसीलिए
जो गुरुजन होते हैं, संत होते हैं, आप जो हो, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो हर किसी को अपने आप को मत छूने दीजिए, हर किसी को मत छूइए। अच्छा, बहुत से लोग ये कहेंगे भैया अगर मेरे घर में कोई बीमार है या कोई वैसे बीमार मुझे मिलता तो मैं नहीं छू। देखो, कोई बीमार है, आप उसकी सेवा कर रहे हो तो आप भगवत भाव से सेवा कर रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन किसी को रोजाना आप मिल रहे हैं तो हैंडशेक करके, हिंदू संस्कृति में नमस्ते का है ना, नमस्ते करिए, नमस्कार करिए, हाथ मिलाते, हाथ अगर आप मिलाते हैं या आप किसी को छूते हैं, कोई आपको छूता है तो सामने वाले की ऊर्जा ट्रांसफर होती है डेफिनेटली। और पता है सामने वाले के साथ तो अच्छा होने लगेगा, उसका ब्रह्मचर्य पालन होने लगेगा, आपका खराब होने लगेगा। इसलिए ऐसे लोगों की संगति, ऐसे लोगों को मत छूने दीजिए जिनका आचरण अच्छा नहीं है। जो भक्त भाव है, भक्ति भाव है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सात्विक हैं, उन्हीं को आप अपने आप को छूने दें और ऐसे लोगों के ही साथ रहें। तो जैसी संगति आपकी होगी वैसा ही प्रभाव आप पर पड़ता है। अगली पॉइंट जो आता है कि आपको ना किसी से भी, पॉइंट तो मैं एग्जैक्ट पढ़ देता हूं बट मैं उसको इंग्लिश में भी समझा दूंगा, अश्लील बातें ना करें। किसी भी प्रकार के सेक्सुअल बातें, सेक्सुअल थॉट्स माइंड में नहीं आने चाहिए। ना आपको अश्लील बातें यानी कि कोई भी सेक्सुअल बातें किसी के साथ भी करनी है। अगर आप ये करते हैं तो आप अपने मन को फिर से दूषित कर रहे हैं और आपका फिर कार्य दूषित होने लगेगा। इस चीज को संभालिए। अगला पॉइंट आता है आंतरिक वैराग्य। पता है ये पॉइंट 100% सही है। ये चीज मैं भी सोचता था। एक दिन मैं भी, क्या होता है ना, हम लोग जो साधक होते हैं ना, जब भी ध्यान लगाते हैं ना तो मन में बहुत से विचार चलते हैं और उसके आंसर मिलते हैं। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता है, आप सबके साथ होता है। जो लोग भी थोड़ा बहुत ध्यान में पहुंचे हैं, मेरे साथ मेडिटेशन में भी बहुत से लोग जुड़े हैं क्लासेस में ना, तो कई बार वो मुझे भी पॉइंट्स बताते हैं कि भैया ध्यान में ना बड़ा ज्ञान मिलता है। और इस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बनाई है कि ध्यान में ज्ञान, ध्यान ही ज्ञान है, क्योंकि आप आत्मा से कनेक्ट करते हो। आत्मा बहुत सी बातें बताती है। आंतरिक वैराग्य का क्या मतलब है पता है? इस टॉपिक को ना मैंने बहुत समझा, इसके ऊपर मैंने अलग से बुक भी पढ़ी है। आंतरिक वैराग्य का मतलब होता है जो लोग सजते संवरते ज्यादा है ना, जिन लोगों को अपने अपने आप का बहुत ध्यान रखना होता है कि मेरा एक भी अगर ढंग से बाल जो है काले सफेद हो गए हैं तो मैं काला कर रहा हूं प्रॉपर, उनको एकदम सुंदर रहने की आदत है, एकदम पॉलिश रहना, एकदम सुंदर अपने आप को बना के रखना है, हर चीज प्रॉपर करनी है, ऐसे लोगों का ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो पाता। ये पॉइंट एकदम सॉलिड है। आई नो आप लोग कहेंगे भैया ऑफिस जाना होता है, ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि हम भी बाबा जी बन के बैठ जाएं, कुछ भी नहीं करें, शेव भी नहीं करें, बाल भी नहीं कटवाएं, सजे भी नहीं, सवेरे भी नहीं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अभी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं आपको कि जो आंतरिक वैराग्य बहुत जरूरी होता है। सजना संवरना जो होता है ना, बालों को काला करना, सुंदर कपड़े पहनना, यही कपड़ा मुझे चाहिए, ऐसा रहना, एकदम बॉडी को क्लीन रखना है, वैसे देखो वैसे हाइजीन रखना, बहुत से लोगों को अलग अलग चीजें होती है ना, तो उस प्रकार पालन करना, ये चीजें जो होती है ना, ये आपको ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करने देती। अब आप, बहुत सिंपल सी बात है, आप बार बार अपने आप को क्लीन करेंगे, सुंदर देखेंगे, अब शीशे में देख देख के अपनी तारीफें करेंगे तो आपका मन कहीं ना कहीं उस तरफ को जाएगा, आपका मन उस तरफ को जाएगा और गारंटेड जाता है ये चीज। आप समझ रहे हैं? बहुत गहरा पॉइंट है ये चीज ना, जिन लोगों को पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करना है, देखो गृहस्थ व्यक्ति नहीं कर सकते, लेकिन जिनको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है ना, उसके लिए पॉइंट बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा पॉइंट है, वन ऑफ द फेवरेट पॉइंट इस पूरी लिस्ट में जो मुझे लगा। तीसरी चीज का त्याग होता है परफ्यूम्स का। किसी भी प्रकार का इत्र, परफ्यूम अगर आप लगाते हैं, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने का आपका आगे का मार्ग है, तो ये आपको बाधा दे सकता है। अगली चीज आती है एक्सरसाइज करो, अलोम विलोम, व्यायाम करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, मंत्र जप करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये आपको बहुत ज्यादा जो है अच्छा प्रभाव आपके ऊपर डालता है और आपको आगे बढ़ने में, ब्रह्मचर्य पालन करने में बहुत बहुत हेल्प करता है। अगली चीज आती है भोजन को अच्छे से चबा चबा कर ही खाएं, ताकि आपका गट हेल्थ अच्छी रहे। अगर इनडाइजेशन होगा, डाइजेशन में इश्यूज होंगे, तो भी ब्रह्मचर्य का पालन आप नहीं कर पाएंगे। और बहुत से लोग जब शुरुआत में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनको इनडाइजेशन भी होने लगता है। तीसरी चीज आती है कि ब्रह्मचर्य वाले व्यक्ति को कम से कम 3 बार नहाना चाहिए। 3 बार नहीं तो कम से कम 2 बार जरूर 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 नहाएं। ये ब्रह्मचर्य पालन करने वाले लोगों का नियम होता है। अगली चीज होती है खान पान में शुद्धता। खान पान में शुद्धता कैसी? देखो, अनियन गार्लिक को अवॉइड किया जाता है ब्रह्मचर्य वाले व्यक्ति को, क्योंकि ये आपके अंदर ऐसे भाव उत्पन्न करता है जो कि आपके लिए सही नहीं है, काम वासना उत्पन्न करता है। कुछ और भी चीजें का निषेध किया गया है संतों द्वारा, जैसे कि बैंगन का, मूली का, गाजर का, कुछ ऐसी दालें भी हैं, मसूर की दाल का भी कहा गया है, और भी मशरूम को भी कहा गया है। लेकिन अनियन गार्लिक बेसिक होता है, अगर आप ये छोड़ते हो तो आपके लिए बेटर रहता है। अगली चीज आती है खट्टी चीजों को अवॉइड करना। दही,
समझ रहे हैं आप? लस्सी, इन चीजों को खासकर रात्रि में तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तीसरी चीज आती है ऑयली फूड नहीं खाना, फ्राइड फूड नहीं खाना है। एक और पॉइंट आता है पेट को पूरा नहीं भरना है, सिर्फ 75 70-75% पर आप रोक दीजिए। जब आपका लेवल बढ़ता रहेगा तो 50% पे रोक दीजिए। आधा पेट भरते ही आपका भोजन पूरा, अब और नहीं खाना। अगला पॉइंट आता है दिनचर्या, यानी कि आपको दिन में नहीं सोना। अगर देखो कहते हैं, बुक में भी लिखा हुआ है, संतों ने भी कहा है 15 मिनट का रेस्ट आप ले सकते हैं, ज्यादा नहीं सोना है अभी नॉर्मल व्यक्तियों के लिए। अब देखिए जो काम ही रात को कर रहा है वो उसका क्या रहेगा, उसका साथ तो सही है, उसे सोना पड़ेगा, लेकिन मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं, जिन लोगों का नॉर्मल रूटीन है उनको दिन में नहीं सोना चाहिए। ये ब्रह्मचर्य के नियम के खिलाफ होता है। अगली चीज आती है किसी की भी निंदा ना करें और संतों का सत्संग सुने। आपको किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए और संतों की वाणी अगर आप रोज सुनते हैं, मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप रोज संतों की वाणी सुनेंगे आप ब्रह्मचर्य का पालन बिल्कुल कर पाएंगे। पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज की आप वाणी सुनिए, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की आप वाणी सुनिए, बरसाना में है हमारे बाबा विनोद महाराज जी, उनकी आप वाणी सुनिए। बहुत से अन्य संत हैं जिनकी वाणी आप सुन सकते हैं, तीनों मेरे फेवरेट हैं तो मैं इनकी जरूर सुनता हूँ। आप और भी जो आपके फेवरेट संत हो उनकी सत्संग सुनिए, उनके संग रहिए, इससे आपके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और जो भी मेडिटेशन की फील्ड में बहुत आगे है ना, या मेडिटेशन में बहुत अच्छे हैं, उनका साथ चुने आप। उनके साथ अगर आप रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ही आपके ऊपर उनका जो प्रभाव पड़ता है ना, तो अपने आप ही आपके अंदर वैराग्य आने लगता है, अपने आप ब्रह्मचर्य पालन करने लगते हो, अपने आप आगे बढ़ने लगते हो। अगला पॉइंट आता है सुबह जल्दी उठे। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो डेफिनेटली आपको ब्रह्मचर्य पालन करने में बहुत आसानी रहती है। और ब्रह्मचर्य का एक नियम है, क्योंकि सुबह उठते ही ना जो रात्रि में ना कॉस्मिक एनर्जी गिरती है, तो रात को सोना बहुत जरूरी है और दिन में उस समय जो है आपकी बॉडी एकदम एक्टिव हो जाती है, तो उस समय उठ के आपको अपना कार्य करना चाहिए। और भी कुछ चीजें होती हैं जिनमें आपको संभल के रहना पड़ता है कि आपको अपनी दृष्टि का, मैं आज्ञा चक्रवल दृष्टि नहीं, जो आप देख रहे हैं ना, दृश्य जो देख रहे हो और जो इमेजिनेशन है, इसको किताब में वर्ड लिखा हुआ दृष्टि और चित्तवृत्ति, चित्त की जो वृत्ति है, इमेजिनेशन जो आप करते हो ना, अजीब अजीब सी चीजें जो आप सोच रहे हो अगर, तो उनको रोकना है, फिर से मन को डांटना है, शांत मन को चुप कराना है, चुप हो जाए एकदम, नहीं सोचना है ये सब। आत्मा को कंट्रोल दे दो। आत्मा क्या सोचेगी? श्री राम श्री राम श्री राम, या जय माता दी जय माता दी जय माता दी। आत्मा को कंट्रोल दे दो। बहुत ज्यादा गहराई में जाके ना ये आत्मा और मन वाला कॉन्सेप्ट आप समझ पाएंगे, तो इस चीज पे समझो। मैंने कोशिश की है कि ब्रह्मचर्य को लेके मैं एक प्यारी सी वीडियो आपके लिए लेकर आऊं, और मैंने कोशिश किया एक पूरा कंक्लूजन कि मैं इतनी बातें आप सब तक पहुंचा सकूं कम समय में, ताकि आप इस ब्रह्मचर्य को लेके जो मैंने एक प्यारी सी वीडियो, एक डिस्कशन, एक लेक्चर बनाया, ये आप समझें और सीखें। बाकी डेफिनेटली अगर आप मुझसे किसी प्रकार की हेल्प चाहते हैं रिलेटेड टू ऑरा स्कैनिंग, आप जानना चाहते हैं कि आपकी बॉडी में कहीं पर नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, या आपकी जो कनेक्शन बन रहा है भगवान से वो पॉजिटिव है, या फिर आपकी कुंडलिनी के चक्र कहां तक जागृत हुए, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप से। सेकेंड चीज, अगर आप मेडिटेशन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, हमारी एक नया बैच शुरू हो रहा है, एक तो कुंडलिनी और थर्ड आई का तो शुरू हो रहा है, एक हीलिंग बैच शुरू हो रहा है, जिसमें किस प्रकार आप मंत्र द्वारा हीलिंग कर सकते हो। ये रेकी हीलिंग से भी बहुत पावरफुल होता है, मंत्र हीलिंग का लेवल 1, एंड ये आपको सिखाता है किस प्रकार आप हीलिंग कर सकते हैं, किस प्रकार आप शक्तिपात दे सकते हैं, चक्रों को जागृत कर सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति के कवच लगा सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। इन चीजों को हम स्टडी कर रहे हैं इसमें। इसके 2 सक्सेसफुल बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं, अभी तीसरा बैच शुरू हो रहा है। आप डेफिनेटली जुड़ सकते हैं दिए गए नंबर पे मैसेज करके। ऑल्सो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, क्योंकि किस टॉपिक पर वीडियो आने वाली है ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर बता दिया जाता है मेरी टीम द्वारा, एंड हमारे अपडेट्स, बहुत सारी जो रील्स है ज्ञान की बातें वहां पर पोस्ट होती हैं। आप जरूर देखिएगा, जरूर फॉलो करिएगा। बाकी हम ऐसी बहुत सारी प्यारी प्यारी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे, एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ब्रह्मचर्य को लेके कहां पे आपको परेशानी आ रही है, एंड नेक्स्ट आप किन टॉपिक्स पर मेरी वीडियो को देखना चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।